अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिल मुश्ताक और आज मैं लाया हूं आपके लिए वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स। तो नाजरीन, वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगा वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और हम वर्डप्रेस का क्या क्या इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला। मैं इस वीडियो को मैक्सिमम 3 वीडियोस में डिवाइड करूँगा और मेरी कोशिश होगी बहुत कम अल्फाज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ। तो नाजरीन, आई होप कि आप वर्डप्रेस को जानते होंगे और आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते होंगे। तो अगर आप उनमें से हैं जो वर्डप्रेस को डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यू आर ऑन राइट प्लेस। मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इन 3 वीडियोस में। तो गाइस, इन वीडियोस को मिस ना कीजिएगा, इनको ज़रूर देखिएगा। आई होप यू विल लव दैट, यू विल लव माई कोर्स एंड यू विल एडमायर माई एफर्ट्स। सो ओके गाइस, तो बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इलम सीखो टीवी को। ओके गाइस, थैंक यू। तो सबसे पहले नाजरीन, कोर्स का आगाज़ करते हुए कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रन किया जा रहा है। तो वर्डप्रेस का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो सकता है, इसकी स्टैटिस्टिक देख कर आप हैरान हो सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल W3 टेक के नाम से, W3 टेक, और दूसरा मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ wordpress.org। ये wordpress.org वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वेब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है। इन दोनों में वर्डप्रेस की स्टैटिस्टिक का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस 35% यूजेज है, 35% यूजेज है, 35.3% यूजेज है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में अगर 100 वेबसाइट है तो 35 वेबसाइट्स इनमें से वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वर्डप्रेस इंक्रीज़ हो रहा है 0.5% दिस मंथ, नवंबर 2019 में। ठीक है नाजरीन, तो ये बिल्कुल न्यू कोर्स है 2020 के पैटर्न के ऊपर। मैं वर्डप्रेस 5.3 का वर्जन यूज़ करूँगा इसमें, बिल्कुल जो कि लेटेस्ट वन है, और मैं आपको थोड़ा सा वर्जन के बारे में इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो नाज़रीन, मार्केट शेयर क्या है? मार्केट शेयर है, अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं जैसे वर्डप्रेस, जूमला, शॉपिफाई, ड्रूपल, स्क्वायरस्पेस, मजेंटो, इस तरह के ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में से बात की जाए वर्डप्रेस के यूजेज की तो 62% दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूजेज ऑफ दिस CMS। गाइस, आप हैरान हो सकते हैं कि टोटल फ्रेमवर्क जितना भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, उनमें से तमाम जितने CMS जो हैं वो 38% है और अकेला सिंगल वर्डप्रेस 62% यूज़ किया जा रहा है। तो आप नाज़रीन इसको सीखने जा रहे हैं, इस वर्डप्रेस को, तो प्लीज़ इसको वीडियोस को पूरा देखिएगा। ये कोर्स आपके लिए पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है अगर आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। नाज़रीन, मैं ट्यूशन मीडिया की जानिब से आदिल हूँ और मैं इसी में अल्हम्दुलिल्लाह वर्डप्रेस में ही वेबसाइट्स बनाकर एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो wordpress.org, मीट वर्डप्रेस। तो नाज़रीन, ये वर्डप्रेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है, ये कुछ टेम्पलेट्स उन्होंने फ्रंट पेज पर डिस्प्ले की हुई हैं। ये कुछ उसके पावरफुल फीचर्स हैं, कस्टमाइजेबल डिज़ाइन, SEO फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स, हाई परफॉर्मेंस, मैनेज ऑन दी गो। अब मैनेज ऑन दी गो क्या है कि ये बहुत ही इजी और कन्वीनियंट भी है अगर आप इसको उस एस्पेक्ट से लें कि आप क्विकली
विद इन द 30 मिनट एक कंप्लीट अच्छी खासी 15-20 पेजेस की वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं तो आप एक 30 मिनट्स में कर सकते हैं। अगर आपको 5-10 पेजेस में वेबसाइट चाहिए तो आप उसको 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, 10 मिनट। और मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि विद इन द 10 मिनट्स आप वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन है हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी क्या है? इस वर्डप्रेस में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी की जो कोडिंग इंजेक्ट की हुई है, इसको ऐसे एज्यूम किया जा सकता है कि बहुत सी गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव डाटा उनमें होता है, वो भी वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं। पावरफुल मीडिया मैनेजमेंट, इजी एंड एक्सेसिबल। ओके गाइज, एक्सटेंड वर्डप्रेस विद ओवर 54,000 प्लगइन्स। ये वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में प्लगइन है 54,000 और दूसरे बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर जैसे थीम फॉरेस्ट पर, कोड कैनियन पर और थीम मोजो, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी अवेलेबल हो सकते हैं आपको आपकी वर्डप्रेस में मज़ीद फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए। तो नाजरीन, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास इसके वर्जन्स शो हो जाएंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 5.3.2। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है दिसंबर 2019 का। तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ से जिप फाइल होगी, यहाँ से tar.gz फाइल होगी। वो आई एम प्रेफरिंग दिस फाइल और ये मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड होने लगा है। तो नाजरीन, मैं इसको ऑनलाइन cPanel होस्टिंग के ऊपर भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और इसको लोकल होस्ट भी, ताकि आपकी दोनों चीज़ें इस कोर्स में कवर हो जाएं। और फर्दर मोर मैं आपको इसकी माइग्रेशन भी दिखाऊंगा कि आप इसको लोकल होस्ट से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, और यहाँ अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। रिक्वायरमेंट्स: वी रेकमेंड सर्वर रनिंग 7.3 और ग्रेटर ऑफ PHP एंड MySQL वर्जन 5.6 सॉरी, और MariaDB 10.1 और ग्रेटर। तो गाइज, PHP 7.3 क्या है? PHP बेसिकली इसके वर्जन हैं। PHP 3 जो है वो 2019 में ही रिलीज़ हुआ है और इसके वर्जन मज़ीद इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और गाइस, अभी भी कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जिनके ऊपर PHP 3 अवेलेबल नहीं होगा। तो आप बेफिक्र हैं, आप इस पे 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 भी यूज़ कर सकते हैं और इट विल वर्क फाइन। और MySQL का भी सेम फीचर, अगर आप इसमें 5.0 और 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और 6 अगर आप यूज़ करते हैं लेटेस्ट वर्जन, तो डैट विल बी मोर कंपैटिबल विद। तो नाज़रीन, मैं आपको प्रेफर करूँगा MySQL यूज़ करने पर, क्योंकि MariaDB लिटिल बिट स्लो देन MySQL। MariaDB थोड़ा सा स्लो है MySQL से, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तो we also recommend either Apache or NGX as the most robust option of the running WordPress। तो इन दोनों में से अगर बात की जाए तो मैं Apache को प्रेफर करूँगा, बिकॉज Nginx जो है वो समटाइम कुछ एरर दे सकता है। ओके गाइस, अब यहाँ पर इन्होंने हमें होस्टिंग सजेस्ट की है। होस्टिंग आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, GoDaddy, Bluehost, HostGator, लॉट्स ऑफ होस्टिंग है। इवन के अगर आप हमारी कंपनी रोशन मीडिया से कांटेक्ट करना चाहते हैं होस्टिंग पर, होस्टिंग के लिए, अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए डोमेन, हम भी आपको लो बजट होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। तो आप बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नंबर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोडेड है। इसको पहले मैं आपको सर्वर पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं इसको लोकली इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो गाइस, लोकल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है, गूगल करें, google.com.pk
ओके गाइस, google.com.pk, google.com.pk पे मैं जाता हूँ। गाइस आपको मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बताना चाहूँगा, बिटनामी वर्डप्रेस। यस, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी लोकल पे सेटिंग नहीं करना पड़ेगी, कोई भी किसी किस्म की सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। आप सर जस्ट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसको सिंगल टियर पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसको डाउनलोड की हद तक आपको शो करवाऊँगा कि डाउनलोड की हद तक इसको कैसे किया जाएगा। सिंगल टियर, ओके गाइस, मैं इसका मज़ीद बताऊँ आपको कि सिंगल टियर के बाद आपने कैसे डाउनलोड करना है इसको। तो नाज़रीन, मैंने ये वेबसाइट ओपन की है bitnami.com। अब ये बिटनामी वेबसाइट बहुत सारे फ्रेमवर्क को प्री बिल्ट प्रोवाइड करता है आपको ऑफलाइन इसको डाउनलोड करके कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ती। अब हम इसमें वर्डप्रेस को फाइंड करते हैं कि वर्डप्रेस कहाँ पर है। इसमें एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कैटलॉग। आप गाइड्स आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस सबसे पहले है यहाँ पर। हम यहाँ पर तकरीबन सारे बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क यहाँ पर मौजूद हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको अगर आप कोई दूसरा भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वर्डप्रेस पर, और गाइस यहाँ पर है ऑन द क्लाउड कंटेनर्स ऑन माई कंप्यूटर। ऑन द क्लाउड, ये अगर आप क्लाउड होस्टिंग पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप एडोब अज्यूर या AWS की सर्विसेज पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको, अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि हम अभी करना चाह रहे हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, विंडोज़, मैक, iOS डिवाइस और लिनक्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं विंडोज़ पर। यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन कह रहा है, आप डायरेक्ट इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। नो जस्ट टेक मी टू डाउनलोड, ओके, थैंक यू। ओके गाइस, ये था बिटनामी। ये डाउनलोड हो रहा है और इसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम टाइम में कवर करूँगा। तो आप बिटनामी डाउनलोड कर सकते हैं या आप ज़ैम्प और वैम्प, ठीक है। मैं इसमें अभी ज़ैम्प भी डाउनलोड करूँगा आपके लिए, ताकि आपको दोनों चीज़ों का मैं बता सकूँ कि दोनों बेसिकली दोनों का मकसद क्या है। तो आप इनमें से एक बस डाउनलोड कीजिएगा जो आपको इस वीडियो में आसान लगे। ओके गाइस, ये मैंने लिखा है ज़ैम्प। ज़ैम्प बेसिकली ये इसका मतलब होता है अपाची, माइस्क्यूएल एंड PHP, इसका एब्रीवेशन है। इसकी वेबसाइट में मैं जाकर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पर, जैसा कि नाज़रीन मैंने वर्डप्रेस के वेरिएंट्स आपको बताए थे कि 7.1, 7.2, 7.3 पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 7.0 और 5.6 डेप्रिशिएट होने जा रही है 2020 के मिडल में। तो अभी हम इन 3 लैंग्वेजेस पर रिलाई करेंगे। तो हम डाउनलोड करेंगे इसमें सबसे लेटेस्ट वन। ओके नाज़रीन, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन। ओके ठीक है, 146 MB का है, इसको भी डाउनलोड होने देते हैं। गाइज, अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश आए या मल्टीपल टास्किंग मैं कर रहा हूँ एक टाइम में, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके दोबारा से इनको देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब ये 2 सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं, एक का नाम है बिटनामी, एक का नाम है ज़ैम्प। अब इन दोनों का मकसद एक ही है, आपको इनमें से बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैं सिर्फ आपको इनका डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए ये 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, जब तक ये डाउनलोड होते हैं हम बढ़ते हैं अपने cPanel की होस्टिंग की तरफ। मेरे पास cPanel की होस्टिंग है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.com.pk
2.com.pk/cpanel। अगर आप गाइस गोडैडी से होस्टिंग लेते हैं, होस्टगेटर से लेते हैं, ब्लू होस्ट से लेते हैं, तो ये cpanel एक फ्रेमवर्क है होस्टिंग का। तो ये आपको साथ मिलता है होस्टिंग को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको cpanel ना भी मिले तो आप FTP के थ्रू भी अपनी साइट को लॉन्च कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है गाइज, मैं आपको FTP के थ्रू भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप FTP के थ्रू वर्डप्रेस कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये cpanel का लॉगिन पैनल है, इसको मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा यूज़र पासवर्ड बना हुआ है गाइज। ये यहाँ पर पहला तरीका लिखने जा रहा हूँ, वाया बिटनामी ज़ैप cpanel वन क्लिक एप्लीकेशन, और आपको पांचवा वाया FTP। ये 5 तरीके हैं वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के लिए। ये पहले जो 2 तरीके हैं ये इस्तेमाल होंगे ऑफलाइन में, और ये जो दूसरे वाले 3 तरीके हैं ये इस्तेमाल होंगे ऑनलाइन में। तो आपको पता है नाज़रीन, वेबसाइट हमेशा हमारी ऑनलाइन होती है, तो आपको इन 3 तरीक़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। और ये वाले बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑफलाइन में बिल्ड किए जाते हैं और उनको बाद में ऑनलाइन शिफ्ट किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑफलाइन में वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, क्योंकि सारा कुछ आपकी विंडोज़ में होता है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपर्स और डिज़ाइनर प्रेफर करते हैं कि आप इसको ऑफलाइन में इंस्टॉल करें और वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद आप इनको ऑनलाइन कर दें। तो वो उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो गाइज़ मैं माइग्रेशन भी आपको सिखाऊंगा। माइग्रेशन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लोकल सर्वर टू ऑनलाइन और डोमेन। और जब किसी वेबसाइट का हम डाउनलोड करते हैं या उसको स्टोर करते हैं सेव करने के लिए, उसको कहते हैं बैकअप। तो गाइस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें, ये वर्डिंग यूज़ की जाती है। अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भी स्टोर करते हैं तो उसको भी माइग्रेशन कहेंगे। और अगर आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन पर माइग्रेशन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको भी माइग्रेशन कहेंगे। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल आंसर फॉर डैट। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा cpanel ओपन हो गया है। cpanel ये अगर आपको cpanel यूज़ करते हैं, जो भाई लोग ऑलरेडी वर्डप्रेस डिज़ाइनर हैं या डेवलपर्स हैं, उनको cpanel का बाहू भी पता होगा कि व्हाट इज़ cpanel क्या चीज़ है। ये कंट्रोल पैनल भी इसको कहते हैं, होस्टिंग का कंट्रोल पैनल। तो गाइस इसमें सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे होगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशंस। जैसे ये गाइस ये फीचर एप्लीकेशंस है, इसमें यहाँ पर मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्डप्रेस नहीं आ रहा, तो व्यू मोर पे डेफिनेटली वर्डप्रेस शो होगा। व्यू मोर पे मैंने क्लिक किया। गाइस जब तक वो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो रहे हैं ऑफलाइन के लिए, तब तक हम ऑनलाइन इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे। तो मे बी लिटिल बिट स्लो, मे बी नॉट लिटिल बिट स्लो है, तो नो प्रॉब्लम फॉर इट टू, वी विल कवर विद इन द टाइम। और ये ऑफलाइन हो गया है। ओके नाज़रीन, तो हमारे पास ये एप्लीकेशन पैनल है। यहाँ पर इंस्टॉलेटर ऑन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम वर्डप्रेस को सर्च भी कर सकते हैं, और ये हमें मिल गया यहाँ पे वर्डप्रेस। तो गाइज वर्डप्रेस पे जस्ट हमें क्लिक करना है। जैसे कि आपको बताया था कि ये यहाँ पर आया था व्यू मोर पे ऑप्शंस पे।
गाइस यहाँ पर डिफरेंट नाम हो सकते हैं आपके सी पैनल में, वन क्लिक एप्लीकेशन इंस्टॉलर, फीचर्ड एप्लीकेशंस, या डायरेक्ट वर्डप्रेस का ऑप्शन भी आ सकते हैं। और ये इंस्टॉलेशंस मेरे पास ऑलरेडी मैंने की हुई हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो नाजरीन मेरे पास ये बार बार ऑप्शन ले रहा है, लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि नेट को डिस्कनेक्टिंग हो रही है। तो अब फिक्र मत कीजिए, मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर वर्डप्रेस है और यहाँ पर हमने करना है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। गाइस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको साथ साथ समझनी है। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। आपको राइट डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो अगर आप नहीं भी राइट डाउन करते तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये 2 बार समझ सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मेरी है डोमेन। मैं जो सब डोमेन्स होंगी वेबसाइट की वो भी यहाँ पे शो करेगा। और मेन डोमेन के ऊपर मैं इसको इंस्टॉलेशन करूँगा इसकी, और इसका नाम सब डायरेक्टरी। अगर मैं यहाँ पर सब डायरेक्टरी नहीं लिखूँगा तो ये मेन वेबसाइट पे इंस्टॉलेशन होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू वेबसाइट। इलम सीखो मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं। तो गैस आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का 5.3.2.2 वर्जन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है और कुछ प्रीवियस वर्जन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, बल्कि बहुत सारे पुराने वर्जन्स अवेलेबल हैं। मे बी आपकी होस्टिंग में यह सारे वर्जन्स अवेलेबल ना हो, लेकिन चंद एक होस्टिंग पर इसकी इवन के शुरुआती वर्जन्स भी अवेलेबल है। ये बहुत ही बेसिक इसके वर्जन हैं वर्डप्रेस के। तो हम सबसे लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये होस्टिंग की सेटिंग्स होती हैं। ये मे बी आपके पास हो या ना हो, बहरहाल अब इनको एक बार रीड आउट कर लें। एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, डेफिनेटली वी एक्सेप्टिंग। अपडेट न्यू माइनर वर्जन एंड सिक्योरिटी अपडेट्स, नो, डू नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट। नाज़रीन इसमें मैं डिसेबल इसलिए कर रहा हूँ कि सम टाइम वर्डप्रेस के प्लगइन अपडेट होते हैं तो हमारी साइट जल्दी जल्दी ऑफ हो सकती है। ओके, वर्डप्रेस प्लगइन ऑटोमेटिक अपडेट, यस, सेम ऑप्शन। वर्डप्रेस थीम ऑटोमेटिक अपडेट्स, नो, यस, राइट, इट्स राइट। ऑटोमेटिक अपडेट बैकअप, और बैकअप को आप ऑटोमेटिकली लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन, आप रख सकते हैं। लेकिन एज मेरी ये डेमो वेबसाइट है तो मैं इसके लिए बैकअप नहीं लूँगा। ओके गाइस, यहाँ पर आपको लिखना है यूज़र नेम, अपना नाम लिख सकते हैं। गाइस ये दोबारा ऑफलाइन हो गया है, नो वरी फॉर इट। ओके गाइस, ये मुझे एज पर द इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू वेबसाइट। गाइस मैं वीडियोस को पॉज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दोबारा से आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, मैं इसलिए यहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आपने लिखना है एडमिन, अपना नाम लिख सकते हैं या एडमिन लिख सकते हैं। ये बाद में आप मल्टीपल यूज़र भी इसमें बना सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता दूँगा। आप इसमें पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्ट्रेंथ वीक शो कर रहा है, इट्स ओके। यहाँ पर आप अपनी जीमेल की आईडी दें। वेबसाइट टाइटल बाद में भी चेंज हो सकता है, न्यू वेबसाइट टू ओशन मीडिया, ओके, एंड ग्रोइंग आईटी कंपनी। आप अपनी कंपनी का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ये डिसेबल नहीं करना है शुरुआत पर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है आप इसकी गूगल कर सकते हैं। बेसिकली हर बार लॉगिन करने पर आपसे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर करेगा। तो नाज़रीन थोड़ा सा नेट की डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब न्यू वेब
न्यू वेबसाइट, admin 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Ocean Media, growing IT कंपनी। ओके गाइस, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करना, सिक्योरिटी के लिए आप बाद में कर सकते हैं। मल्टी साइट मल्टी साइट का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। नो, बिकॉज ये भी आपको सिक्योरिटी का मसला देगा। अगर आपकी लाइव वेबसाइट है तो आपको ये भी ऑन करना है और ये भी ऑन करना है। ओके गाइस, ऑटोमेटिकली सेटिंग मैनेजमेंट। ओके गाइस, दिस वन इज़ फाइन। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ गाइस, आपको देखेंगे कि आप 1 या 2 मिनट में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम वेबसाइट को एक्सेस भी कर सकेंगे। ओके गाइस, ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी इंस्टॉलेशन थी। ये वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, जैसे मैंने लिखा था टू ओशन मीडिया। 5.3.2 वर्जन है इसका। तो ये गाइस वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। ये देखने में बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसी की एडवांसमेंट हम करेंगे, इसी को एक प्रोफेशनल लुक में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस, ये था पहला मेथड, cPanel 1 क्लिक इंस्टॉलेशन। सबसे इजी और फास्ट मेथड है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया है इसको। ओके गाइस, अब है बिटनामी। ये बिटनामी हमारे पास, मैं इसको इंस्टॉलेशन कर देता हूँ बिटनामी की। ओके फ्रेंड्स, तो हम करने जा रहे हैं बिटनामी को इंस्टॉल। जैसे मैंने आपको बताया था, ये दूसरा मेथड है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए और ये लोकल इंस्टॉलेशन के लिए है। तो सबसे पहले हमने जो बिटनामी को डाउनलोड किया है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डाउनलोडिंग पर। ये मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं, बिटनामी वर्डप्रेस और ज़ैम्प। बिटनामी पे मैंने क्लिक किया तो इसको यस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद वर्डप्रेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डिफरेंट मेथड सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको मुख्तलिफ मेथड से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पता चल जाए, तो ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो इसकी इंस्टॉलेशन मैं कर देता हूँ, इंग्लिश में हमने करनी है। तो इट सीम यू हैव एंटीवायरस रनिंग इन सम केसेस। सो अगर नाज़रीन, हम इसको एंटीवायरस अगर कोई इंस्टॉल है तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं टेम्पररी। वो इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिलायबल है एंड वी आर श्योर अबाउट दिस कि ये सॉफ्टवेयर जो है रिलायबल है। अदरवाइज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं रेकमेंड नहीं करता आपको कि आप अपना एंटीवायरस को डिसेबल करें किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। तो एज ये रिलायबल है और इसने सर्वर में कोई पोर्ट बनानी होती है, तो इस वजह से एंटीवायरस को डिसेबल करना बेहतर है। ओके गाइस, तो ये इंस्टॉलेशन मैं यस करता हूँ इसको, यस। PHP माई एडमिन को डेफिनेटली अपने चेक बॉक्स रखना है, इसको भूलिएगा ना। और ये फोल्डर मेरे पास सी ड्राइव में बिटनामी का फोल्डर होगा और उसमें वर्डप्रेस के नाम का फोल्डर होगा। द सिलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट ए डिफरेंट फोल्डर। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये जो फोल्डर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ बिटनामी 1, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन होगी इसकी। तो आपको जस्ट इसकी इंस्टॉलेशन करनी है और आगे से इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे यूज़र पासवर्ड रिक्वायर करेगा, तो आपको वो यूज़र पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशंस। अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑफ योर एनी क्वेश्चन। तो नाज़रीन, ये जैसे फोल्डर था सी ड्राइव में बिटनामी 5.32, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ।
ये मेरे पास सर्वर की इंस्टॉलेशन आ गई। इसमें हमने जाना है ऐप्स में, और ऐप्स में ये है वर्डप्रेस का फोल्डर। तो इसमें हमारे पास है htdocs। अब इसके अंदर हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी जो इंस्टॉलेशन का फाइल्स की डायरेक्टरी है, इसका जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये था हमारा सेकंड मेथड वाया बिटरामी। इसको इंस्टॉल कर जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो ये सब फोल्डर्स खुद ब खुद बन जाने हैं। और मैं अब इसको थोड़ा सा आपको यूज़ भी करके दिखाता हूँ। हमारा लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट पे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करता है। आपको जस्ट ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट लिखना है, और आपको ये, अगर आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है तो आपको ये डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेस वर्डप्रेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यही सेम मेरे पास वर्डप्रेस 5.3.2 इंस्टॉल्ड हो चुका है, जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन पे था, जैसे मैंने आपको दिखाया था 2.com.pk/न्यू वेबसाइट। इसके ऊपर अभी हमने इंस्टॉलेशन की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम इंस्टॉलेशन है। ठीक है गाइस, और ये था दूसरा मेथड हमारा बिटरामी इंस्टॉलेशन। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके गाइस, तो अब बारी है ज़ैप की। ज़ैप में वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो गाइस बढ़ते हैं ज़ैप की तरफ। ज़ैप भी हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसकी भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ज़ैप कंट्रोल J प्रेस करके आप डाउनलोड की जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आपको इनकी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ज़ैप को डाउनलोड कैसे किया जाए। और उस पर डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस, और यस के बाद हमें इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम रिक्वायर कर सकती है। ये बिटरामी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये बिटरामी का फोल्डर था ज़ैप। तो गाइज मैं आपको एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ज़ैप भी बिटरामी की तरफ से है। बेसिकली बिटरामी एक कंपनी है जो मुख्तलिफ सर्वर्स और फ्रेमवर्क्स की प्री बिल्टेड इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है। ये नए लोगों के लिए या नए जो बाई डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानदेह चीज़ है। आपको जस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और दूसरा ज़ैप मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इस पर आपको मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज़ैप को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स के लिए किया जाता है, इवन कि कस्टम PHP के लिए भी ज़ैप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सर्वर डेवलप किया जाता है इसको यूज़ करने के लिए। तो मैंने इस पर किया यस पे क्लिक। तो नाज़रीन, मेरे पास ज़ैप इंस्टॉल हो चुका है, और ये ज़ैप का कंट्रोल पैनल है। और कंट्रोल पैनल पे हमने ये पहले दो मॉड्यूल को ऑन करना है। जैसे कि मैंने ऑप्शनल की दिया था आपको कि फाइलज़िला, मरकरी और टॉमकैट हमने इंस्टॉल नहीं किया, जो कि ज़ैप के मॉड्यूल्स हैं, तो ये इसलिए डिसेबल्ड है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है, अपाची सर्वर रन हो जाएगा इससे। और दूसरा हमें क्लिक करना है MySQL पर। ओके गाइस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने मल्टीपल सर्वर्स की इंस्टॉलेशन की है। तो इसकी भी नो प्रॉब्लम, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर हम मल्टीपल सर्वर्स एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपको ये इशू आएगा कि या तो समटाइम अपाची रन हो जाएगा या MySQL रन हो जाएगा। आपको सिंपल ये करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ जाता है, एरर MySQL शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ टास्क मैनेजर पर। टास्क मैनेजर पर मैं प्रोसेस है,
यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल हमारा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं माई एसक्यूएल को सर्च करता हूँ यहाँ पर और इसकी मैं एंडिंग कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये वर्डप्रेस का है। तो इतने यहाँ पर 3 माई एसक्यूएल की सर्विसेज ऑन थी, मैंने इनको डिसेबल कर दिया। अब मैं करता हूँ स्टार्ट पे दोबारा से क्लिक। ओके ये मेरे से परमिशन की इजाज़त मांग रहा है, मैंने अलो कर दिया इसको, अलो एक्सेस। और तो नाजरीन ये ऑन हो चुका है, अब ना ऑन हो चुका है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे माई कंप्यूटर लोकल होस्ट के नाम से, ये ठीक है। तो नाजरीन अब ये ज़ैम्प इंस्टॉल्ड है। अगर मैं यहाँ से ओपन करना चाहूँ एक्सप्लोरर, तो ये मेरे पास इसका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें htdocs है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी वर्डप्रेस की फाइल्स नहीं है। अब हम इस पे मैनुअली वर्डप्रेस की फाइल्स को ऐड करेंगे और इसको रन करेंगे। तो ये चूँकि बिट लोकल होस्ट है और लोकल होस्ट में वो सर्वर भी है, तो इसके लिए अभी भी वो पुराने वाला सर्वर शो करवा रहा है। ओके गाइज, ये हमारे पास ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन है। ओके गाइस, यहाँ पर आपको FTP का अकाउंट बनाना है। इसका FTP का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, FTP 2 या अपना नाम लिख सकते हैं, लर्न वर्डप्रेस, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस लर्न के नाम से। और इसको मैं यूज़र नेम पासवर्ड कुछ डिक्लेयर करना है और इसका जो फोल्डर का नाम है आप मैनुअल भी इसको परमिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर न्यू वेब 1 के नाम से, न्यू वेबसाइट 2 के नाम से मैं कंफर्म कर देता हूँ। हमारे पास न्यू वेबसाइट 2 के नाम से फ़ोल्डर चाहिए मुझे। जी हाँ, न्यू वेबसाइट 2 के नाम से, और ये मेरे पास शो भी करवा गया। ओके गाइस, मैं क्रिएट FTP करता हूँ, क्रिएट FTP, और ये मेरे पास आ गया इसका यूज़र। तो मैं FTP ओपन करता हूँ। FTP आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल करना है फाइलज़िला डाउनलोड। तो इस पे यहाँ पर मैं लिखूँगा होस्ट IP भी हो सकता है सर्वर का, और ये डोमेन का नाम भी हो सकता है वर्डप्रेस learn@2.com। कैपिटलाइज में भी अगर हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, सर्वर इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है। तो इस पे यहाँ पर पासवर्ड एस्टेब्लिश न्यू कनेक्शन इनटू टैब। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास TLS कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है और ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो मैं इसका पासवर्ड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक के पासवर्ड मैंने कॉपी नहीं था ठीक किया। इसको मैं यूज़ करता हूँ सेव पासवर्ड, जी हाँ, पासवर्ड चेंज्ड। मैं यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड एंटर करता हूँ, क्विक कनेक्ट। अभी ये दोबारा से कनेक्टिंग करेगा। हाँ जी हाँ, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। इसको कनेक्ट भी करना चाहिए। मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ओ माय गॉड, ये मैंने स्पेलिंग इसके रॉन्ग लिख दिए थे। जी हाँ, इसको मैंने एक्यूरेट स्पेलिंग ऐड करने हैं यहाँ पर। ये मैंने डी मिस कर गया था, तो नो प्रॉब्लम, हमें टेम्परेरी FTP चाहिए था। इसको मैं क्विक कनेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास
रिट्राइविंग डायरेक्टरी लिस्टिंग। ओके गाइस, ये आ चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने पास कंप्यूटर में जो मेरे पास वर्डप्रेस था। अब ये वर्डप्रेस चूँकि मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ FTP। इसको मैं क्लिक करता हूँ। गाइस समटाइम आपके पास सी पैनल नहीं मिलता आपको सर्वर पर, तो फिर आपके पास इस तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं होता कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन कर सकें। तो ये पांचवा मेथड इसलिए ज़रूरी था आपको बताना। अक्सर कंपनीज हैं जो सी पैनल अलो नहीं करती, तो उससे उसका बेहतरीन हल है इसको FTP के थ्रू यूज़ किया जाए। अब ये मैंने तमाम फाइल्स सेलेक्ट कर दी हैं। अब मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पर। मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ये 1931 फाइल्स हैं और ये अपलोडिंग होने पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगी। तो जब तक ये अपलोड होती हैं मैं जाता हूँ वहाँ पर सी पैनल में जाता हूँ और आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस आप FTP यूज़ करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि FTP सम टाइम सिक्योरिटी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो गाइस आपको जस्ट इन फाइल्स को अपलोड करना है। तो जब तक ये अपलोड होती हैं तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, मेरे पास ये फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टरी में। तो मैं अब इन फाइल्स को भी सेम प्रोसेस से यूज़ करता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। डेटाबेस भी हमने बना लिया था FTP के वाया, हमने फाइल्स को भी अपलोड कर दिया है। अब एक और मेथड है फाइल एडिटिंग, डेटाबेस सेटिंग। तो उसका भी मैं आगे से अब आपको एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो गाइज़ मैंने आपके पांचों मेथड क्लियर किए हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। यही 5 मेथड यूज़ किए जाते हैं अक्सरियत एवरी प्लेस। तो आई थिंक ये 5 मेथड ही हैं जो हर डिज़ाइनर और डेवलपर यूज़ करता है। एक छठा मेथड है CLI। गाइज वो बहुत एडवांस मेथड है, वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो 100 में से 99% यूज़ लोग करते हैं। वो इससे भी फास्ट मेथड है लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आपको सर्वर पर परमिशंस भी चाहिए होती हैं कमांड लाइन यूज़ करने की, जो कि सम टाइम नहीं बल्कि अक्सरियत टाइम आपको वो परमिशंस नहीं मिलती। तो चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 2.com.pk/new वेबसाइट 2 के नाम से डायरेक्टरी हमारी 2 वेबसाइट के नाम से। तो गाइस इसको भी वही पैनल यहाँ पर शो होगा जो ऑलरेडी हमने बार बार शो हो रहा है। तो अब हम इसको इस बार हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आपको फाइल एडिटिंग की मदद से डेटाबेस की सेटिंग करना सिखाऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर है, ये WP एडमिन का फोल्डर है, ये एडमिन इंटरफेस का होता है। ये कंटेंट यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट का डाटा है और ये सारे इसके रूट वर्डप्रेस के रूट मॉड्यूल की जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है इस फोल्डर में स्टोर होती है। और ये तमाम आपके वर्डप्रेस की सेटिंग की फाइल्स हैं जो कि आपको रखना होती है। गाइज मैं यहाँ पर एक फ़ाइल देख सकते हैं आप WP config-sample के नाम से। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको WP को सैम्पल रिमूव करता हूँ डैश के साथ। WP config.php इसको मैं अभी मेरे पास ये फाइल का नाम हो चुका है WP config.php। अब मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर तो गाइस जैसे मैंने डेटाबेस पहले बनाया था वही डेटाबेस मैं यूज़ करूँगा न्यू वेबसाइट 2 के नाम से। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है डेटाबेस नेम हेयर। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम लिखूँगा जो मेरे पास डेटाबेस है। आपको पता है कि मैंने जो डेटाबेस अभी भी बनाया है उसका नाम है न्यू डेटाबेस 2, न्यू वेब 2। जी हाँ, यही है मेरे पास डेटाबेस। तो गाइस यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटाबेस का नाम। मेरे पास यूज़र नेम भी सेम है, प्रिविलेज मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको असाइन कर चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है क्योंकि पासवर्ड मैंने
जनरेट किया था। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ चेंज पासवर्ड। तो गाइस मैं अगेन इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, पासवर्ड चेंज, और ये मेरे पास चेंज हो चुका है पासवर्ड। यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ गया ये पासवर्ड। ओके गाइस, ये मेरा डेटाबेस की सेटिंग आ चुकी है। 4 सेट आपको UTF-8 ही होता है अक्सर साइट्स पर, और सम टाइम अगर ये चेंज हो तो आपको ये पहले ही ऑप्शन दे देगा एरर का। तो वो खुद भी बाज़ दफ़ा इसको मॉडिफाई कर देता है अगर आप उसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन इस यहाँ से करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर ये मेरे पास साल्ट की रिक्वायर कर रहा है। मुझे जाना है, यहाँ पर एक URL है साल्ट की, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होती है। मैं इसको सर्च करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर Ctrl+V, API.WordPress, ये मुझे कॉपी करना है मुझे, और मैं यहाँ पर करता हूँ इसको पेस्ट। ओके गाइस, ये मेरे पास पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर न्यू वेबसाइट 2 को एक्सेस करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ओके मैं इसकी जी हाँ, अभी वो डाटाबेस की इसने ऑप्शन नहीं दी, वो इसलिए कि क्योंकि हमने ऑलरेडी उसकी सेटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेम हम ऐड टू ओशन मीडिया, यूज़र नेम इसका मैं एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कंफर्म वीक पासवर्ड इन्फो एंड इंस्टॉल। तो गाइज इंस्टॉल ये ऑलरेडी है, लेकिन अभी इसने डाटाबेस के यूज़र क्रिएट करना है तो वो कर चुका है, तो ये भी मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई है। तो गाइज यहाँ तक अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, 5 मेथड। ये लास्ट वाला मेथड जो था वो था FTP के थ्रू अपलोडिंग। तो बिटनामी लोकल होस्ट के लिए है, सबसे इजी मेथड है। लोकल होस्ट सर्वर के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और 1 क्लिक एप्लीकेशन cPanel में है जो कि बहुत आसान है, ये भी बहुत फास्ट है। ये 2 मेथड, ये ऑफलाइन के लिए, ये ऑनलाइन के लिए। मैं ऑफलाइन लिख देता हूँ साथ, फॉर ऑफलाइन इनके विंडोज़ में, फॉर ऑफलाइन। तो ये तमाम नीचे वाले मेथड ऑनलाइन के लिए हैं। cPanel होस्टिंग फाइल मैनेजर, यहाँ पर मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखाई, और 1 क्लिक इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन और FTP। तो गाइज़ अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स, वीडियो का कोर्स का सेकंड पार्ट में मैं आपको मिलूँगा, और उस सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिज़ाइन व्यू, डैशबोर्ड, थीम सिलेक्शन, डिज़ाइन सिलेक्शन और डेवलपिंग में, मेन स्ट्रक्चर में, डिबगिंग मोड में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है ये आपकी वीडियो, आपकी ये वास्ट टाइम ज़ायगा नहीं जाएगा, ये आपको ही बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। आप इसको इवन के आप इसको डेफिनेटली एज ए पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मेरी फुल कोशिश होगी मैं आपको इस काबिल नॉलेज दे सकूं, मैं इस हद तक आपको नॉलेज डिलीवर कर सकूं कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर या डेवलपर वर्डप्रेस के बन सकें, और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं कि आप किसी भी ऐसा डिज़ाइनर या डेवलपर जो कि 1 2 3 4 साल से डेवलपिंग कर रहा है या वर्डप्रेस में डिज़ाइनिंग कर रहा है, तो आपके पास उससे ज़्यादा नॉलेज हो, ये मेरी कोशिश होगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इल्म सीखो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।